बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं शेफ हफ्सा। आज हम बनाएंगे नॉस्टैल्जिक बेकरी स्टाइल ब्राउनीज, जिसके साथ सबकी बहुत सारी डीजे वो फीलिंग्स अटैच्ड हैं। इस ब्राउनीज को खा के ना बचपन की याद आ जाती है और ये एकदम यमी लगती है। हम इसको एकदम बेकरी स्टाइल बनाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है एक स्क्वायर बेकिंग पैन, 7 से 8 इंच का होना चाहिए। ऑयल, बटर या घी की मदद से हम इसको सिंपल इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पैन पे लगा देंगे। मैं बटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके इस पे लगा देंगे और इस तरीके से पैन को सेट करके एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम शुगर यानी कि चीनी, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिजॉल्व हो जाए और जो अंडे वो अच्छे से एकदम फ्लफी हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको इतना बीट किया है कि जो ये मिक्सचर है काफ़ी क्रीमी सा दिख रहा है अभी। यहाँ पे देखें, इस स्टेज पे इसमें चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। ऑयल इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। जब ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बीटर को स्टॉप कर लेंगे। बीटर का काम हो गया, इसको हटा लेंगे। अब हम बोल पे एक छाना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा। इस तरीके से छान के ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 25 ग्राम्स कोको पाउडर। यहाँ पे मैं डच प्रोसेस डार्क वाला कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब सिंपल एक बलून विस्क की मदद से हम इसको इस तरीके से सिंपल मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें एग के बैटर में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से जो बेकरी स्टाइल ब्राउनीज बनेंगी ना, वो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी होंगी, जैसे कि लोकल बेकरीज में मिलती हैं और सबको कितनी पसंद होती हैं वो। जैसे ही अच्छे से मिक्स होगा तो यहाँ पे देखिए बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे डिलिशियस सी चॉकलेटी ब्राउनीज का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने पैन ग्रीस करके रखा था उसमें हम ये बैटर ऐड करेंगे। इसको हमें 180 पे 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। तब तक हम तैयार करेंगे एक डिलिशियस सा चॉकलेट स्प्रेड। तो उसके लिए हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। हाफ कप पानी। अभी ना मैंने चूल्हा नहीं खोला है, हमें इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। पानी में इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। हल्की आंच पे इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। हमें इसको तब तक पकाना होगा जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करते हुए हल्की आंच पे पका रही हूँ। स्लोली स्लोली ना ये इस तरीके से थोड़ा थिक हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से थिक हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर और बटर ऐड करके इसको फाइनल मिक्स देंगे। तो डिलिशियस से चॉकलेट स्प्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बेकरीज में जो बनता है बहुत ही यमी लगता है चॉकलेट ब्राउनीज के साथ। अब यहाँ पे हमारी डिलिशियस सी ब्राउनीज जो है वो बेक हो गई हैं। इसको ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको पैन से इस तरीके से निकाल लेंगे। सिंपल एक नाइफ की मदद से इसको पैन से अलग करके इस तरीके से एक बोर्ड पे निकालेंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट ये बनी है। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। ये देखिए कितना यमी दिख रही है ये। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट स्प्रेड जो कि हमने बना के रखी थी। अच्छे से इसको प्लेन कर लेना है।
साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छे से चॉकलेट को इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम एक नाइफ़ की मदद से इसको साइडों से इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। और फिर दरमियान से इसको इस तरीके से कट करेंगे, और फिर सिंपल इस तरीके से ब्राउनीज़ के पीसेस में हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से इसका साइज़ चाहे वो रख सकते हैं। मैं सेम जैसे बेकरी में होता है उस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में रखूँगी इसको। ये वाली जो ब्राउनीज़ है ना, वो मैं स्कूल के दिनों में कैंटीन से लाज़मी लंच टाइम में लेती थी, और सबको ही इतनी पसंद थी, तो इस वाली ब्राउनी से काफ़ी ज़्यादा डीजा वो फीलिंग आती है। लाइक दिस ब्राउनीज़ इज़ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक। ब्राउनीज़ को कट करने के बाद हम सिंपल इस तरीके से इसको रैप कर लेंगे क्लिंग फिल्म में, जस्ट लाइक जिस तरीके से इसको बेकरीज़ में सर्व किया जाता है। इस तरीके से रैप करने से ना ये मॉइस्ट भी काफ़ी रहती हैं और फ्लेवर लॉक इन हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ना डबल डिलिशियस लगती हैं। तो तैयार हमारी डिलिशियस सी बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ एकदम यम्मी बन के रेडी हुई हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।